नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का द्वितीय पाठा बुद्धि बलवती सदा का गद्यांश आधारित प्रश्न, है ना। तो पहले भाग 1 और भाग 2 में, भाग 1 में हमने पढ़ा था बुद्धि बलवती सदा का अनुवाद और भाग 2 में हमने पढ़ा था उसके प्रश्न उत्तर। आज हम पढ़ेंगे गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर। गद्यांश है उससे संबंधित प्रश्न उत्तर। चलिए हम पढ़ते हैं। अधोलिखित गद्यांशान श्लोकाशान च पठित्वा निर्देशानुसारं प्रश्नानाम् उत्तरत्। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति देवलाख्यो, इसका अनुवाद हम समझ चुके हैं। देवलाख्यो नाम का गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता है। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्योपेता पितुगृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी, उसकी भार्या मतलब उसकी पत्नी बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ पिता की घर की ओर चली। मार्गे गहन काने सा एकम व्याघ्रम दर्श। मार्ग में घने जंगल में एक व्याघ्र देखी। सा व्याघ्रम अगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रो चपेटया प्रहित जगाद। और वह व्याघ्रम को आते हुए देखकर धृष्टता से, हंसी मजाक से, ठिठाई से हाथ से प्रहार करते हुए बोली, एक सो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम करोत। एक बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ा करते हो। अयम एक स्तव द्विभज्य भुज्यतम। अगर यह एक है तो उसे बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीया कश्चित लक्ष्यते। बाद में अन्य कोई दूसरा देखते हैं। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदिमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलम चित्तो नष्टा। यह सुनकर व्याघ्र को मारने वाला कोई आया है ऐसा मानकर व्याघ्र भय से आकुल होकर भाग गया। चलो इसका प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरत। राजसिंह भार्या कुत्र गता। राजसिंह की भार्या पत्नी कहाँ गई वो? पितुगृहम प्रति, है ना। तो पितुगृहम आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पितुगृहम। राजपुत्र से अभिधानम किम आसीत्। राजपुत्र का नाम क्या था? राजपुत्र का नाम था राजसिंह, तो आंसर आ जाएगा राजसिंह। से पूर्ण वाक्य उत्तरत है। आगच्छन्तं व्याघ्रम दृष्ट्वा भार्या किम अकरोत्। आते हुए बाघ को देखकर भार्या ने, उसकी पत्नी ने क्या किया यहाँ पर आंसर दिया है। आते हुए व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्यात् पुत्र चपेटया प्रहत जगाद। कथम एक सो भक्षणाय कलहम कुरुत। अयमेक स्तः द्विभज्य भुज्यताम। पश्चात अन्य द्वितीया कश्चित लक्ष्य से उसने यह किया, है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रदत्त विकल्पेभ्यो उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, है ना। प्रदत्त उचित उत्तर को छांट कर लिखना है। दर्दस इति क्रियापदस कर्ती पदम की। यह क्रिया है। दर्दस मतलब देखा, और उसका कर्ता पद कौन है। तो चले देखते हैं कैसे हमको ढूंढना रहता है। इसको हमने देखना है। यहाँ पर देखो, मार्गे गहन काने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। तो ददर्श जो है वो क्रिया है, तो उसका कर्ता कौन हुआ? कर्ता कौन होता है? संज्ञा या सर्वनाम। तो यहाँ संज्ञा क्या है? सा। तो कर्ता हो, जिसका आंसर आ जाएगा सा। यहाँ पर ये वाला आंसर आएगा सा। तस्य भार्या अत्र तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तस्य भार्या उसकी पत्नी। तस्य किसकी? उसकी पत्नी। किसकी पत्नी सर्वनाम पद कस्मै दिया हुआ है, मतलब हमारा आंसर आएगा चतुर्थी विभक्ति। किसकी पत्नी? राजपुत्र की पत्नी। राजपुत्रा है, भार्या या भार्या है, तो राजपुत्रा है, राजपुत्र की पत्नी है ना। तो यहाँ पर कस्मै दिया है तो वहाँ पर आंसर आ जाएगा राजपुत्रा है, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का यहाँ प्रयोग होगा। आगच्छन्तम इति पदस्य विशेषण पदम किम। विशेषण और विशेष एक जगह रहता है, तो आगच्छन्तम, चलिए देखते हैं आगच्छन्तम कहाँ है। व्याघ्रम आगच्छन्तम है ना। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा व्याघ्रम। व्याघ्रम विशेषण है और ये विशेष्य है गच्छन्तम।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वने इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, वन के किसके जगह में वन का और वने को प्रयोग कर सकते हैं, क्या गहन के जगह में, कान्य, गहन कान्य या मार्गे। तो वने का अर्थ और क्या होता है, कान्य होता है, तो कान्य की जगह में हम वन का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलो तो सेकंड है निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयाद। निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से विमुख होकर व्याघ्र वह भामनी जो है वह अपनी बुद्धि से मुक्त, वह भामिनी अपने भय से, व्याघ्र के भय से अपनी बुद्धि के द्वारा विमुक्त हो गई। अन्य अपि बुद्धिमान लोग के मुच्यते भयते, और अन्य बुद्धिमान लोग जो भी होते हैं वह भी महान भय से मुक्त हो जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन है भामिनी व्याघ्रस भयात कम कथम विमुक्ता, भामिनी व्याघ्र के भय से कैसे विमुक्त हो गई, कैसे विमुक्त हो गई, अपनी निज बुद्धि से ना, तो निज बुद्धिया आ जाएगा, आंसर आ जाएगा निज बुद्धिया। का बुद्धिमती असित, बुद्धिमती कौन थी बुद्धिमती, भामिनी जो थी वह बुद्धिमती थी, है ना, तो आंसर आ जाएगा भामिनी। उसके बाद देखो लोके महतो भयात कहाँ मुच्यते, लोक में संसार में महान भय से कौन मुक्त हो जाते हैं, तो बुद्धिमान जो है वो महान भय से मुक्त हो जाते हैं, तो लोक महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक उचित उत्तरम चित्वा लिखत, उचित उत्तर चुनकर हमको लिखना है। मुच्यते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम, किम कर्तृपद ढूंढना है, मुच्यते क्रियापद है, उसका कर्तृपद क्या है, तो क्रिया मैंने बताया है, क्रिया कर्ता कौन होता है, जो कार्य करता है वो कार्यकर्ता होता है ना, और वो संज्ञा या सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ अन्य अपि बुद्धिमान लोग के मुच्यते भयते, बुद्धिमान इस संसार में बुद्धिमान अन्य भी बुद्धिमान होते हैं जो भय से मुक्त हो जाते हैं, तो बुद्धिमान जो है वह कर्ता होगा। तो यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर आएगा बुद्धिमान। भामिनी इति पदस्य कर्ता, भामिनी मतलब कौन है, भामिनी रूपवती स्त्री, कन्या, राजकुमारी या वृद्धा, तो भामिनी किसे संबोधित किया गया है, रूपवती स्त्री को भामिनी, है ना, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा रूपवती स्त्री। मूर्ख इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम की, मूर्ख का विपरीत पद बताना है, मूर्ख के अन्य तो नहीं होता, भामिनी भी नहीं होता, बुद्धिमान मतलब बुद्धिमान का मूर्ख होगा, अपोजिट उसका, ठीक है। भयात इति पदस्य विशेषण पदम की, भयात इति पदस्य विशेषण पद की, विशेषण पद लिखना है, ये विशेष्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए विशेषण और विशेष्य एक साथ रहते हैं, तो यहाँ पर भयात लिखा है तो महतो भयात है, तो ये आंसर आ जाएगा महतो। उसके बाद देखिए भयाकुल व्यग्रम दृष्टवा कश्चित धूर्त श्रृगालः सन्नाथ भवान कुतः भयात पलायितः, भय से व्याकुल व्याघ्र को देखकर कोई धूर्त श्रृगाल हंसते हुए बोला कि आप कहाँ भय से भागे जा रहे हैं। व्याघ्र कहते हैं गच्छ गज्जम्बुक, जाओ सियार, तुम अपि कंचित गुड़ प्रदेशन, कोई गुड़ प्रदेश में गुप्त स्थान पर चले जाओ, या तो व्याघ्रम हरिति या शास्त्र सूते तय हम तो आरब्धा, जो व्याघ्र को मारने वाला जो है वह शास्त्र में जैसा मैंने सुना है उसके हाथों से मैं मारा जाता, परंतु गृहीत कर जीवतो नष्ट शीघ्रम तद्ग्रता, परंतु गृहीत कर अपने जीवन को हाथ में लेकर उसके सामने से शीघ्र ही भाग गया हूँ। व्याघ्र त्वया महत् कौतिकम आवेदितम यत मानुषदपि विभेसी, व्याघ्र बोलता, श्रृगाल बोलता है व्याघ्र से, व्याघ्र तुम्हारे द्वारा बहुत महान कौतुक बात कही जा रही है, आवेदितुम मतलब कही जा रही है, जो तुमने कोई मनुष्य से डरता है ना। व्याघ्र प्रत्यक्ष में मया साम पुत्र एक सौ माम तुम कलह मानो चपेटया प्रहरंती दृष्टा, मेरे द्वारा प्रत्यक्ष में यह देखा गया कि वह अपने एक एक मुझे खाने के लिए, एक पुत्रों को मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए, प्रहार करते हुए मेरे द्वारा प्रत्यक्ष में देखा गया। जम्बुक स्वामी यत्रास्ते साधुर्त तत्र गम्यता, वहाँ जहाँ वो स्वामी है वहाँ मुझे ले चलो। व्याघ्रता पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख उपेक्षते यदि तहि त्वया अहम हंतव्यम इति, यदि हमारे द्वारा वहाँ पर जाने पर सम्मुख दिखती है तो
तुम्हारे द्वारा मैं अवश्य ही मारने योग्य हूँ, ऐसा उसने इस पैराग्राफ में कहा है। अब इसके इस पैराग्राफ का हमको क्वेश्चन देखना है। एक पदन उत्तरत है, एक वर्ड में आंसर लिखना है। गृहीत कर जीवता का पलायता, हाथ को जीवन में लेकर, जीवन को हाथ में लेकर कौन भाग गया? कौन भाग गया? कौन भाग गया था हाथ को जीवन में लेकर? व्याघ्र भाग गया, तो व्याघ्र आ जाएगा। क है तो व्याघ्र आ जाएगा। व्याघ्र जम्बुकम कुत्र गंतुम अकथ्य, जम्बुक व्याघ्र को जम्बुक कहाँ लेकर, कहाँ जाने के लिए कहा? व्याघ्र को कहाँ जाने को कहा? व्याघ्र ने जम्बुक को कहाँ जाने के लिए कहा? सिगार को कहाँ जाने? गुड़ प्रदेश में जाने के लिए कहा। तो आंसर आएगा गुड़ प्रदेशम। व्याघ्रं किम कुर्वन्ति सा दृष्टा, व्याघ्र के द्वारा क्या करते हुए वह देखा गया। क्या देखा गया? क्या करते हुए देखा गया? तो यहाँ पर आंसर है, देखो क्या करते हुए देखा गया। प्रत्यक्ष में मया साम पुत्रम एक एक सौ माम अंतुम कलह मानो चपटया प्रहरंती दृष्टा। तो ये आंसर आ जाएगा साम तब एक एक सौ अंतुम कलह मानो चपटया प्रहरंती दृष्टा, ये आ जाएगा आंसर। उसके बाद देखो त्वया अहम हंतव्यम अत्र त्वया इति सर्वनाम पदम कस्य किते प्रयुक्तम, किसकी जगह में प्रयोग किया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन में है कस्य, तो ये आंसर भी कस्य में आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? व्याघ्रस्य है, व्याघ्रतया, तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाऊँ, है ना, तो मारने योग्य हूँ बोल रहा तुम्हारे द्वारा। तो त्वया तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे किसके द्वारा? व्याघ्र के द्वारा। तो यहाँ पर कस्य है तो व्याघ्रस्य आ जाएगा। भयाकुलम इति पदस्य विशेष पदम, भयाकुलम विशेष लिखना है, तो हमको यहाँ से ढूंढ कर लिखना है। भयाकुलम कहाँ है उसको देखना है, उसके बाद लिखना भयाकुलम व्याघ्रम, तो यहाँ पर व्याघ्रम आ जाएगा। ठीक है, विशेष से आ जाएगा व्याघ्रम, व्याघ्रम दिया है ना, व्याघ्रम, यहाँ पर आ जाएगा व्याघ्रम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पलायिता इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, पलायिता इति क्रियापदस्य कर्ता ढूंढना है। तो भवान कुतः भयात व्याघ्र दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ है व्याघ्रम। पलायिता, भवान कुतः भयात पलायिता, तो यहाँ पर भवान आएगा, है ना। अब आप कहाँ भय से भागे जा रहे हैं, तो भवान आएगा इसका आंसर। उसके बाद देखो भक्ष्युतम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, भक्ष्यतुम मतलब खाना होता है, और इसमें से किसका मीनिंग खाना होता है? तो अंतुम का मीनिंग होता है खाना, है ना। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अंतुम। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीगाला यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा विलाप वेला स्यात्, यदि एव मही मां निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम स व्याघ्रम तथा कृत्वा कानन्ययो, यदि श्रीगाल व्याघ्र बोलता है, बाघ बोलता है कि सियार यदि तुम मेरे गले में मुक्त्वा यासी, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो शर्त ही कहाँ शर्त रहेगी। वेला स्यात, वेलाप अवेला स्यात, है ना। तो वेला मतलब समय होता है और शर्त भी होता है। यदि एव मही तही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, यदि तुम मुझे अपने निज गले में, अपने गले में बांधकर चलो। स व्याघ्रम तथा कृत्वा कानन्यो, और व्याघ्र ऐसा करके वन को चला गया। श्रीगालेन सहितम पुनरयांत व्याघ्रम दूरा दृष्टवा बुद्धिमती चिंतवती, श्रीगालेन सियार के सहित पुनः व्याघ्र को दूर से आते हुए देखकर बुद्धिमती सोची। जम्बू कृतोत्साहत व्याघ्रम कथम मुच्यताम, जम्बू के प्रोत्साहित उत्साहित किए जाने पर व्याघ्र से मैं कैसे बचूं, कैसे पीछा छूटूं। परम प्रत्युन्नमति, परंतु तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि से। स जम्बुक आक्षिप्य अंगुलियम तर्जयन्ती उवाच, और वह तुरंत उद्देश्य वह जम्बुक को आक्षेप करती हुई, अपनी उंगली से आक्षेप करती हुई, डांटती हुई बोली। तर्जयन्ती मतलब डांटती हुई बोली। ठीक है, अब व्याघ्रम केन सा काननम, यह व्याघ्रन किसके साथ वन को गया, किसके साथ गया? श्रीगालेन, तो आंसर भी केन वाला है तो श्रीगालेन हो जाएगा। तो श्रीगालेन सर कानन हो, तो केन के आंसर होगा श्रीगालेन। प्रत्युन्नमति का आसित, वो जो प्रत्युन्नमति थी वह कौन थी? शीघ्र, है ना। और प्रत्युन्नमति कौन थी? भामिनी थी। भामिनी या रूपवती स्त्री, या फिर वो भार्या थी।
अब देखो पूर्ण वाक्यानुत्तरः पुनर्यान्तं व्याघ्रं दृष्ट्वा बुद्धिमती किम अचिंत्यत। पुनर्यात्रम व्याघ्रम दृष्ट्वा बुद्धिमती ने क्या सोचा, है ना। पुनः व्याघ्र को आते देखकर बुद्धिमती ने क्या सोचा, तो उसने सोचा पुनर्यान्तम, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है पुनर् क्या सोचा कि जम्बूकृतोत्साहात् व्याघ्रम कथम मुचिताम परम प्रत्युन्मति सा जम्बू काक्षेप अंगुलियम तर्जयन्ती हुआ, उसने यह सोचा, तो आंसर वही आएगा। ठीक है, मुचित का से छूटा जा जम्बूकृतोत्साहात् व्याघ्रम कथम मुचिताम। उसके बाद यासी इति क्रियापदस्य कर्ती पदम किम। यासी क्रियापद है तो कर्ता क्या है, तो चलिए देखते हैं यासी कहाँ है। यासी, यदि त्वम माम मुक्तवा यासी, यासी है तो कर्ता कौन हुआ, त्वम हुआ, तो आंसर आ जाएगा त्वम। उसके बाद देखना समय इति पदस्य समनार्थक पदम किम। समय का समनार्थक पद और क्या है, तो समय का क्या है समनार्थक पद, वेला। वेला मतलब समय होता है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा वेला। तही माम निज गले अस्मिन वाक्य माम सर्वनाम पदम कस्में प्रयुक्तम। किसकी जगह में प्रयोग किया जा सकता, तही माम को। तुम यदि तुम माम निज गले, मेरे गले में, किसके गले में, तो किसके गले में बोल रहा है, जम्बुक बोल रहा है मेरे गले में, तो यहाँ पर कसमें दिया है, तो यहाँ पर आंसर चतुर्थी विभक्ति में आएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जम्बू का है। ठीक है। बद्धवा इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। बद्धवा मतलब बांध कर, अब विपरीत बांध कर, बंधा हुआ, बद्धवा मतलब बंधा हुआ, तो इसका विपरीत पद क्या होगा, धूर्ता मुक्तवा कृत्वा या दृष्टवा। मुक्तवा होगा, मुक्तवा मतलब छोड़कर, बंधा बांधकर, और मुक्तवा मतलब मुक्त करके, छोड़कर। ठीक है। उसके बाद देखो रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास एक एकम आनीय कथम यासी वदा अधुना। रे रे धूर्त, अरे रे धूर्त, तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बार लाने को कहा गया था, पहले तुम्हारे द्वारा 3 बार लाकर लाने को कहा गया था, विश्वास दिलाकर, एक लाकर कहाँ चले जाते हो, अब बोलो, ऐसे इसका अनुवाद है। तो भामनी जम्बुकम कथम संबोधि। भामनी जम्बुक को क्या संबोधित करती है, रे रे धूर्त ऐसे करके संबोधित करते हैं। इसका आंसर आएगा रे रे धूर्त। पूरा श्रीगालेन कस्य व्याघ्रम त्रयम दत्ता। पहले श्रीगाल ने कितने बाघ लाकर देने को कहा गया था, कितने लाकर देने को कहा गया था। बुद्धिमती, किसे लाकर, बुद्धिमती को, बुद्धिमती मतलब बुद्धिमती को लाकर, कस्य दिया हुआ है तो बुद्धिमती हो जाएगा ना, किसे लाकर देने को कहा था, बुद्धिमती को, तो बुद्धिमती हो जाएगा। पूर्ण वाक्य अनुसार बुद्धिमती श्रीगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती श्रीगाल से क्या कहा, बुद्धिमती ने श्रीगाल से क्या कहा, रे रे धूर्त, तू है ना, विश्वास दिलाकर तुम कैसे चले जाते हो, तो इसका आंसर ये होगा। ये देखो बुद्धिमती श्रीगाल उत्तवती त्वया पुरा मह्यम व्याघ्रस्त्रयम दत्वा अद्य एकम आने सयासी। उसके बाद देखो मह्यम इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। मह्यम इस सर्वनाम पद किसकी जगह में प्रयोग किया गया, मह्यम मतलब मुझे, है ना, और कस्य दिया है मतलब ये स्त्रीलिंग का चतुर्थी विभक्ति आ जाएगा। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का चतुर्थी विभक्ति कौन सा है, भार्या है, तो ये भार्या है, इसका आंसर आ जाएगा। दत्तम इति क्रियापदस कर्ती पदम किम। दत्तन मतलब देना, है ना, क्रियापद है तो कर्ता कौन है कर्ता, धूर्त, त्वया, मह्यम या पूरा। तो यहाँ पर देखो दत्तम मतलब देने के लिए कहा गया था, दत्तम त्वया आ जाएगा। यासी इति पदस्य का अर्थ है यासी यह पद का अर्थ क्या है, यासी मतलब होता है जाना, तो यहाँ पर सी लगा है यासी, तो आंसर भी सी वाला आएगा। तो गच्छति आगच्छति गच्छसी, तो यहाँ आंसर भी सी वाला आएगा, तो यहाँ पर गच्छसी हो जाएगा। तदा इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम, है ना, विपरीत, तदा मतलब तब होता है, तो विपरीत पद क्या होता है, वद यानी बोलो, पूरा यानी पहले, अधुना यानी अब, तदा तब, और अब तो इसका विपरीत पद हो जाएगा अधुना। उसके बाद इत्युक्ता धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा।
व्याघ्रो अपि सहसा नष्टा गलबद्ध श्रृगालिका एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजयाद् भयात् पुनरपि मुक्त्वा अभवत्। अतः एव उच्यते बुद्धि बलवती तान्वी सर्वकार्येषु सदा। इत्युक्ते इस प्रकार से वह व्याघ्रमारी धाविता तूर्णम शीघ्र ही भाग गई, और व्याघ्रो भी और गले में बंधा हुआ श्रृगाल भी शीघ्र ही भाग गया। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्याघ्रमारी की दृष्टि आदि कैसी थी? व्याघ्रमारी कैसी थी? व्याघ्रमारी कैसी थी? व्याघ्रमारी तो भयंकरा थी। वो क्या थी? भयंकरा थी, है ना। व्याघ्रमारी की दृष्टि आसी, तो भयंकरा की दृष्टि अगर लिखा रहता है तो वहाँ विशेषण शब्द आता है, तो भयंकरा थी। व्याघ्रो अपि व्याघ्र जगात भयात काम मुक्ता अभवत। व्याघ्र के भय से कौन मुक्त हो गई? व्याघ्रमारी मुक्त हो गई, है ना। भामनी स्त्री मुक्त हो गई, तो भामनी आ जाएगा, बुद्धिमती या भामनी। उसके बाद क्वेश्चन है सर्व कार्यसु का बलवती सर्वदा। सभी कार्यों के लिए कौन बलवती होती है? बुद्धि बलवती सर्व कार्यसु सर्वदा। बुद्धि बलवती सर्व कार्यसु सर्वदा आ जाएगा। शीघ्रम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। शीघ्रम किसकी जगह में प्रयोग किया गया है? शीघ्रम को। शीघ्रम मतलब होता है तूर्णम सहसा सर्वदा, है ना। तूर्णम मतलब भी होता है शीघ्रम, तो यहाँ आंसर आ जाएगा तूर्णम। अभवत इति क्रियापदस्य कर्ती पदम किम। अभवत इति क्रियापदस्य मुक्ता अभवत। यहाँ पर मुक्ता अभवत दिया है तो कर्ता पद है, क्रियापद है, तो कर्ता क्या है? किसका अभवत? इन बुद्धिमती व्याघ्रजयाद् भयात्, तो बुद्धिमती आ जाएगा। यहाँ आंसर आ जाएगा बुद्धिमती। अभवत। उसके बाद वृद्ध इति पदस्य विपरीतार्थम पदम की बद्ध मतलब होता है बंधा हुआ। मुक्ता नष्टा तूर्णम तन्वी। बद्ध मतलब बंधा हुआ, तो मुक्ता हो जाएगा उसका आंसर। मुक्ता मतलब छोड़ा हुआ। व्याघ्रमती इति पदस्य विशेषण पदम की। व्याघ्रमारी इति विशेषण पद क्या है? व्याघ्रमारी कहाँ है? व्याघ्रमारी भयंकरा। तूर्ण व्याघ्रमारी भयंकरा, तो यहाँ पर आया है भयंकरा, तो आंसर आ जाएगा भयंकरा। ठीक है। प्रश्न निर्माण है। अधोलिखित कथनेषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण क्रियताम। प्रश्न निर्माण करना है, तो पहले देखते हैं। राजपुत्र से भार्या बुद्धिमती है, पुत्रस्य है, तो यहाँ पर आ जाएगा कस्य। षष्ठी विभक्ति है तो कस्य आ जाएगा। मार्गे गहन कान्य बुद्धिमती एकम व्याघ्रम 10। मार्गे गहन कान्य है तो स्थान है, तो यहाँ पर आ जाएगा कुत्र। स्थान में कुत्र आता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा श्रृगाला अहसत। भयाकुलम है, विशेषण शब्द है, तो यहाँ पर भयाकुलम की दृश्य आ जाएगा। कीदृशम व्याघ्रम दृष्ट्वा श्रृगाला अहसत। श्रृगालेन स व्याघ्र केन आयति। इस तो श्रृगालेन केन आ जाएगा। यहाँ पर श्रृगालेन है तो केन आ जाएगा। बुद्धिमती व्याघ्रस्य है, तो यहाँ पर कस्य आ जाएगा। प्रत्युन्नमति सा श्रृगाला, है ना, तो प्रत्युन्नमति विशेषण शब्द है और ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर कीदृशी हो जाएगा। स्त्रीलिंग में कीदृशी। ठीक है। उसके बाद देखो रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम शुद्ध अर्थम चित्वा लिखत। पहला व्याघ्रम तथा कृत्वा कानम ययो। ययो मीन्स क्या होता है? अगच्छत होता है, अभ्रमत, अभवत, या ययो मतलब जाना होता है, तो अगच्छत। ठीक है। गहन कान्य सा एकम व्याघ्रम ददर्श। ददर्श मतलब होता है देखा। इसका मतलब और किसका मतलब देखा होता है? अपश्यत का मतलब होता है देखा। सा पुत्रो चपेटया प्रहत जगाद। जगाद मतलब जगाद मतलब सा पुत्र हुआ पुत्र कहा, है ना। जगाद मतलब कहा, कही है, तो उक्तवती मतलब भी कही, तो इसका आंसर होगा उक्तवती। गच्छ जम्बुक। जम्बुक को किसका नाम और है? सिंह का नाम। कटुफलम उष्ट्रा श्रृगाला, तो श्रृगाला जो है उसको जम्बुक भी कहा जाता है। तदा वेला का अर्थ क्या होता है? समय, पुष्पम, फलम या बालिका। वेला मतलब होता है समय, तो ये आंसर आ जाएगा समय। बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहतवती। चपेटया मतलब प्रहार करती हुई, है ना, तो यहाँ पर यह कर प्रहार है, हाथ से प्रहार करती हुई चपेटया, हाथ से प्रहार, तो यहाँ आंसर आ जाएगा कर प्रहारेण।